हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे नीट का सिलेबस, बायोलॉजी का नीट का सिलेबस। काफ़ी बच्चे ने मेरे पे कमेंट करके बोला है सर प्लीज़ हमें सिलेबस बता दीजिए, तो आपको मैं आज सिलेबस विषय सूची पूरी बता देता हूँ। देखिए, ये पहला है सजीव जगत, ये आपको पढ़ना है। फिर है जीवधारियों का वर्गीकरण, उसके बाद पादप जगत, उसके बाद जंतु जगत, उसके बाद पुष्पीय पादपों की आकार की, पुष्पीय पादपों का शारीरिक जो गठन होता है वो, उसके बाद में जंतुओं में संरचनात्मक गठन, कोशिका पढ़ना है। फिर आपको उसमें जीवन की इकाई वगैरह मूलभूत रचनाएं, जैविक अणु पढ़ना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कोशिकीय चक्र एवं कोशिका विभाजन, पादपों का संवर्धन, पादपों का खनिज पोषण, वो क्या खाते हैं, कैसे उनमें इनका खाना, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, सब कुछ उसके अंदर पढ़ना है। फिर उसके बाद में पढ़ना है आपको उच्च पादपों का प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पादपों में शोषण कैसे होता है, उसका जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, पादप वृद्धि, उसके बाद में पाचन, अवशोषण, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो प्लांट्स के हैं। उसके बाद में आपको श्वसन एवं गैसीय विनिमय, ठीक है। उसके बाद में आता है शारीरिक जो द्रव्य संरचना परिसंरचना जो है उसके स्ट्रक्चर ऑफ वो पढ़ना है। उसके बाद में उत्सर्जन, पादप एवं निष्कर्षण, गति एवं प्रजनन कैसे चलते हैं, क्योंकि सजीवों का एक निश्चित गुण है प्रचलन और गति। उसके बाद में आता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद में आता है पादप प्रजनन। फिर आता है मानव जनन और जानने की स्वस्थ, मतलब कौन कौन सी बीमारियां रिलेटेड हैं जनन से, और ये सब कैसे कैसे प्रकार, कौन कौन से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वो बाकी जो सारा का सारा सिलेबस है। उसके बाद में देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ये सिलेबस वाइज जो 11th क्लास की बुक से जो हमें पढ़ना है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे नीड्स हैं कि कैसे कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई थी, कौन कौन से प्लांट्स कैसे सबसे पहले विकास में आए थे। उसके बाद में सारे का सारा ये पौधे, जड़ी बूटियाँ, सारा का इसमें स्टडी करना होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड यूनिट नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके कि सेकंड यूनिट है। देखिए फर्स्ट यूनिट के अंदर ये 11th क्लास का यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये टैक्सोनॉमी वगैरह सब पढ़ना होगा, कैलॉस लीनियस, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है ये सेकंड यूनिट। देखिए आपको एनिमल एंड प्लांट्स, ये भी आपके 11th क्लास का ही है, ठीक है। 11th क्लास की बुक्स के जो लिया हुआ है। उसके बाद में आता है सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और फंडामेंटल वाला भी है इसके अंदर। तो ये स्ट्रक्चर सेल्स का कि क्या थ्योरी है पूरी सेल्स की। उसके बाद में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स। उसके बाद में आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पूरा का पूरा, ठीक है। अब आता है आपको थर्ड यूनिट दिखा देता हूँ मैं। थर्ड यूनिट के इसी के अंदर देखो थर्ड या फोर्थ यूनिट है दोनों। ये आपको देखो ये दिख रहा है फोटोसिंथेसिस का, रिस्पायरेशन, ये श्वसन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, पौधा कैसे वृद्धि करता है। उसके बाद में आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें भी ह्यूमंस के बारे में सब पूरा का पूरा दिखाया है कि कौन से सिस्टम होते हैं उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट चक्र, ये सब पूरे बेसिक जो लाइफ साइकिल्स हैं वो भी इसके अंदर दिखाया। फिर रहता है बॉडी, फ्रूट्स, ये सब ह्यूमंस के बारे में पूरा का पूरा जनन, प्रजनन, उत्सर्जन, बाकी सारे के सारे स्टडी हम करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद में आता है ये देखिए, ये जो है आपका नया, इसमें एक मिनट रुकिए मैं दिखा देता हूँ आपको, केमिकल्स के बारे में, मतलब शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक बदलाव, ये सारे के सारे इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बाकी जो शरीर के अंदर संरचनाएं हैं उनकी स्टडी भी हम इसी प्लांट्स की जो ह्यूमंस वाला है उस चैप्टर में करेंगे। फिर ये ट्वेल्थ क्लास का जो मैं आपको बता दूँ, अब ये 12th क्लास का जो पार्ट है उसमें से भी बुक्स में से 3 या 4 सिलेबस के चैप्टर को ऐड किया गया है नीट की क्लास में। तो मैं आपको दिखा दूँगी, ये देखिए आता है रिप्रोडक्शन, जनन तंत्र का ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो 12th क्लास से लिया गया है। इसमें दिखाया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में, ह्यूमंस में, लिविंग्स में, मतलब पूरा का पूरा जो सजीवों में जनन की प्रक्रियाएं हैं दोनों प्रकार की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उन दोनों के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए मैंने आपको बताया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी है इसमें। फिर इसके बाद में जो मतलब IFB वगैरह, JIFT, जो लैब में मतलब बना के शुक्राणु और अंडाणु से क्रिया करवा के IFB जो आजकल तकनीक है जनन की, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टडी है। और GIFT वाले उसके में भी है, GIFT उसके बारे में भी है, ZIFT के बारे में भी, सारे के सारे स्टडीज़ में। फिर आता है जेनेटिक एवोल्यूशन की, जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास और कैसे कैसे वृद्धि हुई थी। तो ये 12th क्लास की बुक्स से लिए गए पार्ट्स जो हैं वो आपको स्टडी करनी है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ ये मोस्ट कुछ इसमें वो भी हैं बायोलॉजिकल, ये इसमें है। और ये आपको मैं देखा एवोल्यूशन वगैरह, एवोल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जो मैंने बाकी के क्वेश्चन पेपर देखे थे उसमें एवोल्यूशन के काफ़ी है। फिर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फिर उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, एंड ये सारे के सारे
मतलब क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। इकोलॉजी एनवायरमेंटल, ये साइंस का मोस्ट पार्ट इसमें लिया गया है, इसमें बायोलॉजी से ऐड किया गया है। इकोलॉजी के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए आप पुश करके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट।